बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। तो लोमी सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी होती है हम लोगों को प्लांट उगाने के लिए, क्योंकि ये सैंड का मिक्सचर होती है, क्लेली और सैंडी सॉइल का मिक्सचर होती है लोमी, है ना। तो लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। और इसमें लोमी में सिल्ट भी होता है, सैंड, क्ले और सिल्ट होता है लोमी सॉइल में। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। तो सिल्ट कहाँ पर हमें मिलता है? नदियों के किनारे पर हमें मिलता है। द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। अब सैंड बहुत ही बड़ा, क्ले बहुत ही छोटा, और जो सिल्ट होता है वो सैंड और क्ले के बीच का साइज पार्टिकल होता है इसका। लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल जो होती है वो उसमें ह्यूमस भी होता है। इट हैज राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसकी जो बिल्कुल अच्छी वाटर कैपेसिटी होती है, आराम से इसमें इतना पानी रह जाता है जिससे हम लोग अच्छी खासी फसल उगा सकें। तो हमने देखा ना कि जो लोमी सॉइल है वो एक तरह से मिक्सचर है दोनों का, सैंड का और क्लेली सॉइल का। तो ये काफी ज्यादा अच्छी सॉइल होती है, इसमें सैंड, क्ले और सिल्ट होती है। और सबसे बढ़िया ये सॉइल होती है पेड़ उगाने के लिए। इसमें अच्छा खासा ह्यूमस भी होता है और वाटर भी इसमें अच्छे से रह जाता है। जो ह्यूमस और वाटर दोनों के दोनों प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों के दोनों लोमी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये हमने इसमें देख लिया। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखते हैं पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। पर्कुलेशन रेट का मतलब होता है कि कितनी स्पीड से पानी मिट्टी में जा रहा है। पहली और पूजो ने मार्क करे थे, देखिए इसमें ये बताया गया है कि पहली पूजो ने क्या किया कि मार्क किए 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 5, मतलब 2 स्क्वायर लिए उन्होंने, ठीक है। वन ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। तो एक उन्होंने क्या किया, अपनी किचन के फ्लोर पे रख दिया और एक कच्ची रोड पर रख दिया। दे फिल 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। अब 2 बॉटल्स भी ली उन्होंने और उन दोनों बॉटल्स में उन्होंने पानी भर दिया। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स ऑन वन ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स। तो जो स्क्वायर्स उन्होंने 2 लिए थे ना, दोनों के दोनों उन्होंने क्या किया, पानी से भर दिए। और एक तो किचन के फ्लोर पे रखा था और एक कच्ची सड़क पे रखा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि जो अगर उन्होंने किचन में एक बर्तन में पानी भरा और वो बाहर निकल गया तो वो सूखा नहीं, ना ही एब्जॉर्ब हुआ, वो ऊपर का ऊपर ही पड़ा रहा। कच्ची रोड जो थी उसमें वाटर जो है वो मिट्टी के अंदर चला गया, क्योंकि मिट्टी पानी को अपने अंदर ले लेती है। अब इससे क्या समझ में आया उन्हें? इससे उनको ये समझ में आया कि जो फर्श होता है ना उसका पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है और जो मिट्टी होती है मिट्टी का पर्कुलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आगे हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्कुलेशन रेट। तो देखिए पर्कुलेशन रेट ना हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पर्कुलेशन क्या होता है? रेट, अमाउंट ऑफ वाटर और पर्कुलेशन टाइम। मतलब कितना टाइम लगा वाटर को जमीन के अंदर जाने के लिए या फिर मिट्टी में एब्जॉर्ब होने के लिए, कितना टाइम उसको लगा, वो उसका पर्कुलेशन रेट होता है। सपोज करिए कि वाटर आपका 200 ml था और उसको टाइम लगा 20 मिनट्स, ठीक है। तो 2 0 से 0 कटा और 2 1 जा 2 10 जा 20, तो 10 मिलीमीटर पर मिनट। तो 10 मिलीलीटर 1 मिनट में पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। यही इसमें एक्टिविटी है कि 4 बच्चों का ग्रुप है, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सारे बच्चों ने पाइप को जब मिट्टी में डाला एक तो, और उन्होंने टाइम नोटिस किया कि ऊपर जो था पानी कितनी देर में अंदर एब्जॉर्ब हो गया। ये इनकी एक्टिविटी थी। हमने भी यही है, देखिए सिंपल सी चीज यही है कि पर्कुलेशन रेट जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर, आपके पास पानी कितना है, और पर्कुलेशन टाइम। आपने पानी डाल दिया जमीन पर और तभी से आपने टाइम नोट करना शुरू करा कि कितनी देर में वो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, और वही उसका पर्कुलेशन रेट होता है। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पर्कुलेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। पर्कुलेशन का मतलब है कि कितने टाइम में जो पानी है वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल जो है मिट्टी है उसमें कितना मॉइस्चर है ये बताना होता है। अब आता है मॉइस्चर इन सॉइल। तो देखिए जितना पर्कुलेशन रेट होगा उतना ही मॉइस्चर होगा सॉइल में, क्योंकि जितना पानी जाएगा उतनी ही मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। क्या आप लोगों ने कभी किसी खेत से गुजरे हैं जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी का टाइम हो? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऊपर लैंड के ऊपर की जो वो है ना हवा, वो थोड़ी सी हिल सी रही है, शिमर कर रही है, चमक रही है और हिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्टिविटी देखते हैं इसका पता लगाने के लिए। तो आप लोगों से बोला गया है कि एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, एक ट्यूब लीजिए,
ठीक है, जिसको आप लोग बॉईल कर सकते हैं। और उसमें क्या डालिए, कुछ मिट्टी का सैंपल डालिए, फिर उसको क्या करिए, गर्म कर दीजिए। आपने मिट्टी डाली इसमें और इसको क्या करा, गर्म कर दिया, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है यहाँ पर। ये देखिए आपने मिट्टी डाली, सॉइल का सैंपल है, आपने इसमें बर्नर गर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब उसमें नीचे से तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस मिट्टी में आपको दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें नमी होती है, इसलिए दिखने लगती है। तो हीटिंग जब आप करेंगे तो सॉइल वाटर जो होता है ना सॉइल में, वो इवेपोरेट होने लगता है ऊपर मिट्टी में, क्योंकि पानी प्रेजेंट होता है। जब आप लोगों को उसको गर्म करेंगे तो भाप बन के वो ऊपर उड़ने लगेगा, वो ऊपर जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा भाप बन के और ठंडा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे बूंदे जो हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी उस जो टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें आप लोग बॉईल कर रहे हैं, उस बॉइलिंग ट्यूब में। तो जो कोई हॉट समर डे होता है ना, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, क्या होता है कि जो बहुत ही गर्मी वाला दिन होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी में से ऊपर पानी होता है, क्योंकि मिट्टी में तो भाप बन के थोड़ा बहुत उड़ रहा होता है, तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है और एयर ऊपर जो है वो हमें हिलती हुई सी दिखती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, जब हम सॉइल को हीट करने के बाद टेक इट आउट फ्रॉम द ट्यूब, गर्म कर दिया, मिट्टी आप निकालिए, फिर कंपेयर इट विद द सॉइल। तो जब आप लोग कंपेयर करेंगे ना, जो आपने टेस्ट ट्यूब में गर्म करी है सॉइल उसको, और जो बाहर ग्राउंड में पड़ी होगी, तो कंपैरिजन के बाद आप लोग को पता लगेगा जिस सॉइल को आपने गर्म कर दिया उसमें पानी नहीं है, और जो आपने ज़मीन से उठाई होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होगा। तो ये हम लोग को मॉइस्चर इन द सॉइल समझ में आ जाता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी होती है। अब आगे आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल में कितना पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वही फिर से हम लोग एक्टिविटी करते हैं। अब हमें क्या करना है, प्लास्टिक की फनल लेनी है, फनल ऐसे करके होती है, प्लास्टिक की फनल लेनी है, फिर टेक अ फिल्टर पेपर, फिर हमें फिल्टर पेपर लेना है या फिर न्यूज़पेपर या फिर कोई सी भी शीट लेनी है। अब फोल्ड एंड प्लेस इट, ये देखिए, तो आपको क्या करना है, ये फनल लेना है और फिर एक शीट को आपको क्या करना है, फोल्ड करके इस तरीके से, जैसे कि वो लिया आपने फनल और शीट को फोल्ड करके आपने इस फनल में ऐसे करके लगा दिया। फिर आप लोगों को क्या करना है, वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इन द फनल। फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपने फनल लगा दी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करा, अखबार सा लगा दिया। फिर आप लोग को सूखी हुई मिट्टी लेनी है और 50 ग्राम वेट करके 50 ग्राम सूखी हुई मिट्टी लेनी है और उसको क्या करना है, फनल में डाल देना है। अब मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ना, यहाँ पर देखिए, इसमें तो नहीं दिखा रखा है, खैर मेजरिंग सिलेंडर होता है, ऐसे करके होता है, उसमें ना मेजर बने होता है कि 1 लीटर फिर कितने ml, ऐसे ऐसे करके मेजरिंग सिलेंडर होता है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, वाटर को मेजर करना है एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। तो आपने मेजरिंग सिलेंडर से ले लिया और ये ड्रिपर होता है, ड्रॉपर से आपको क्या करना है, बूंद 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 करके इसमें पानी डालते जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डू नॉट लेट द वाटर फॉल एट वन स्टॉप। तो आप लोगों को मतलब सिर्फ एक ही जगह नहीं डालना है, आप लोगों को जगह 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 करके डालते जाना है। तो हर तरफ आपको सॉइल पे वाटर डालना है और उस पर वाटर आपको डालते रहना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके ड्रॉपर से पानी डाले जा रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। अब मेजरिंग सिलेंडर आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे पानी, इससे सपोज करिए इतना पानी था, फिर आप ड्रॉपर से ले करके ऐसा है, देखिए ये आपका मेजरिंग सिलेंडर था, यहाँ पे इतना पानी था, फिर आप इस ड्रॉपर से यहाँ से पानी ले रहे हैं और इसमें डाले जा रहे हैं, ले रहे हैं, डाले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसमें मेजर करना है कि पानी कितना बचा है। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है पानी अब यहाँ पर आ गया हो, कम बचा होगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन द, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग डाले जा रहे थे, फिर आप देखिए कि यहाँ पर इस बीकर में से निकल गया, ठीक है। अब इस ये है ये वाला, इस डब्बे में कितना पानी नीचे आ गया है, मतलब कितना पानी आपने डाला था वो देखिए आप। जैसे कि सपोज करिए आपने 1 लीटर पानी डाला था, तो आपने पहले से मेजर कर लिया कि आपने 1 लीटर पानी डाला है। अब जरा इस डब्बे में देखिए कि नीचे की तरफ 1 लीटर में से कितना पानी यहाँ पर नीचे गिर गया है और कितना पानी जो है इसमें ऊपर सॉइल में बच गया है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। होपफुली आपको समझ आ गया है। तो हमें इसमें अब कुछ एक एक्सपेरिमेंट सा दिया है कि मिट्टी का जो वेट है वो 50 ग्राम है। इनिशियल वॉल्यूम जो थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, सपोज करिए कि वो UML है, मतलब आप 10 ml ले लीजिए कि 10 ml पानी था पहले से,
मेजरिंग सिलेंडर में, और फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब देखिए, सपोज करिए कि अब वो पहले 10 था, तो आप सपोज करिए कि 15 हो गया हो। पहले आपने 10 ऐसे ही ले रखा था, इसमें 10 ml पानी छोड़ रखा, तो फिर एक दूसरे में से 1 लीटर में से आप लोग डाले जा रहे थे, फिर टपक टपक के 5 लीटर इसमें और आ गया, तो टोटल मिला करके अब इधर वाले में 15 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब वाटर सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब किया है आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले 10 था, अब 15 हो गया है, तो 15 में से 10 को माइनस कर दीजिए, क्या आ गया, 5 जो है ml वाटर स्टोर कर लिया किसने, या फिर एब्जॉर्ब कर लिया मिट्टी ने। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं कि मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज क्या होता है, हमेशा कितना घटा या बढ़ा, v माइनस यू अपॉन टोटल कितना था, टोटल मिट्टी कितनी थी 50, और हमेशा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स है ना, और इंटू आपको करना होता है 100, तो फिर इंटू 100 तो आप करेंगे, फिर टोटल कितना था, यहाँ पे 50 था, और बचा कितना, ऑब्टेन कितना हुआ, मतलब यहाँ पर इसमें कितना पानी रह गया, वो हम लोगों ने v माइनस यू करके निकाला था ना, कि मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब बीकर में पहले पानी कितना था। फिर इस तरीके से हम लोगों ने फनल से जब पानी भेज रहे थे, तो फिर कितना ये बीकर में हो गया, तो हमें पता है हम लोग कितना भेज रहे थे, हम लोगों ने 1 लीटर पानी डाला था, अब 1 लीटर में से कितना चला गया वो हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे। सिंपल से आप लोगों को ये समझना है कि पहले कितना था अब कितना है, उन दोनों को माइनस करके आप निकाल लेंगे कि मिट्टी ने ऊपर कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो आ रहा है ना, देखिए इसमें कितना पानी रह गया मिट्टी में, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना पानी हमने डाला था और कितना बीकर में है, उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आप लोग रिपीट कर सकते हैं एक्टिविटी। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, विच सॉइल वुड हैव हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट, तो आपने अलग अलग टाइप की मिट्टी इकट्ठी करी है, तो कौन से आपने उन मिट्टियों को ABCD नाम दे दिया, फिर किसका सबसे ज़्यादा पर्कोलेशन रेट है, मतलब कितना ज़्यादा पानी नीचे आ रहा है, वो आप लोग निकाल सकते हैं। किस सॉइल का लोएस्ट पर्कोलेशन रेट है, ये तो एक्टिविटी है। तो इसमें यहाँ पे एक्टिविटी है कि किसका ज़्यादा है, तो कंपैरिजन करके ही आप लोग कर सकते हैं। अब सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बता रखा है ग्राम, किलोग्राम, ये यूनिट ऑफ मास होती हैं। तो ग्राम जो है वो छोटा होता है किलोग्राम से। आप लोग किसी चीज़ का भार नापने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन यूनिट्स का। अब सॉइल एंड, तो देखिए अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है हमारे देश में, है ना। तो इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेली सॉइल, तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारे देश के उसमें क्ले वाली सॉइल होती है, क्लेली सॉइल होती है, ठीक है, मतलब इस टाइप से होती है, वो थोड़ी सी मोटी सी सॉइल होती है, उससे आप लोग कुछ कुछ शेप्स बना सकते हैं, तो वो क्लेली सॉइल होती है। कुछ बाकी पार्ट्स जो होते हैं उसमें लोमी सॉइल होती है, लोमी सॉइल मतलब मिट्टी और क्ले का मिक्सचर सा होता है। कुछ होती है कि रेत रेत सा होता है, जैसे कि राजस्थान में मिलती है। तो सॉइल जो होती है किसी भी इलाके की, वो इस पर डिपेंड करती है कि वहाँ की विंड कैसी है, हवा कैसी है, वहाँ की बारिश कैसी है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। तो वहाँ की हवा कैसी चल रही है, बारिश कैसी पड़ रही है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब पे डिपेंड करता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर